जनाबे कीदामुन, जनाबे कीदामुन। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। अपने लिए खुद ही जगह बना लो। ये तो एक गुजरगाह है जहां हर बंदा मुख्तसर अरसे के लिए क़याम करता है और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चल पड़ता है। नहीं छोड़ूंगा। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। पीछे हट जाओ, पीछे हटो। मारो इसको। बैठे रहो तुम। आखिर कोई रोकता क्यों नहीं इसे? जरूरत नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? वो तो जाहिर है कि खत्म हो ही जाएगा। या तो बेचारा मौत के हाथों या जख्मी होकर। मेरा मशवरा है कि तुम फजूल में परेशान मत हो। हर एक को बिल आखिर किसी न किसी तरह मरना ही है। बस खत्म करें ये झगड़ा। इस बेचारे को इतना मत मारें। तुम बीच में मत आओ बरखुरदार, वरना इसकी जगह वो तुम्हें भी मारने लगेगा। बरखुरदार, तुम बड़ों के मामलात में दखल मत दो। अब बस करो। इस बेचारे में तुम्हारी मार सहने की सकत नहीं है। इतनी जरूरत नहीं कि मुझे रोक सके। छोड़ो बरखुरदार, तुम अपनी खैर मनाओ। आखिर ये इंसान है, इनसे लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब खत्म करें इस लड़ाई झगड़े को। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि खत्म करें ये लड़ाई झगड़ा। लो इसे देखो, मैनकी को भी जुकाम हुआ है। खामखा अब मुझे मार। छोड़ दो मुझे। आराम से, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। आराम से। मैंने कहा आराम से। मेरा हाथ छोड़ो। तो सुकून हो जाओ। जब ठंडे हो जाओगे तो छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। बशर्त ये कि फिर नहीं झगड़ोगे। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरा इरादा है। कहना बस करो। बड़ा सूरमा समझते हो? मैं फिर कह रहा हूं, पुरसुकून हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कैदियों से लड़ना नहीं। आए देर नहीं हुई कि शुरू कर दिया। मेरा मकसद झगड़ा खत्म करवाना था, झगड़ना नहीं। अगर ये नौजवान न होता तो नैनीताल मुझे मार ही डालता। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी एक दूसरे की जान के दर पे हैं और तुम लोग बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हो। आज के बाद जो भी जिंदान में लड़े झगड़ेगा और बदअमनी फैलाएगा, वो खुद को 100 कोड़ों के लिए तैयार कर ले।
नैनीफर ने चूंकि झगड़े का आगाज किया है इसे 100 कोड़े और युजारसीफ को 50 कोड़े मारना। किस तरह इन ज़रबात को बर्दाश्त कर? अब आया ना असल हरीफ। तुमने देखा नहीं किस तरह नैनीफर कप्ता के सामने बैठ गया था। लेकिन ये तो कोई इंसाफ नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। काफी है, 50 कोड़े हो गए, इसे खोल लो। पता नहीं मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली। अगर तुम ना होते तो वो मुझे मार ही डालता। हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस काफी है, इसे अलग कोठरी में डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खता क्या है? मिस्र के लोग मुझे युजारसीफ कहकर पुकारते हैं। आज सुबह तक मैं पेशकार जनाब पुतिफार था। मेरा कैद होने की वजह अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी और अताअत न करना है। और इसके अलावा क्या सवाल था? तुम इतनी छोटी उम्र में अजीज़ मिस्र यानी जनाब पोतीफार के मुशीर ख़ास और पेशकार थे। वो नैनीफर हमेशा कैदियों पर अपनी बर्तरी जताने के लिए मार कुटाई करता है और धौंस जमाता है। बारहा की दामुन ने उसे सजा भी दी है, लेकिन वो फिर भी जुल्म ज़्यादती से बाज नहीं आता। आज नैनीफर ने पहली बार इस तरह किसी से मुंह की खाई है। मैं उसे जानता हूँ। वो निगहबान कसर पुतिफार रह चुका है। मैं तो समझा था कि जिंदान में उसकी इस्लाह कर दी होगी, मगर वो एक कामयाब फातिह की तरह जा रहा था। अगर उसने इजहार पशेमानी ना की। मानो हुजूर, इतनी जल्दी कोई नतीजा अख्ज़ मत कीजिए। चंद रोज गुजरने दें, अस खुद आज़ादी और नाज़ो नेमत की कदरों कीमत जान जाएंगे। जब वो जा रहा था तो ऐसे जैसे कोई कैद से रिहाई पाकर जाता है, ना कि एक असीर कैदी की तरह।
उम्मीद है कि हमारा ये हरबा कारगर साबित होगा, वरना या मैं नहीं या तुम नहीं। खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आज़ादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, ज़ंदान की सख्तियों और अज़ियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतीफार और ज़ुलेखा ने मेरे लिए बहुत ज़हमतें उठाई हैं। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ फरमा और ज़ुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा। खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आज़ादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, ज़ंदान की सख्तियों और अज़ियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतीफार और ज़ुलेखा ने मेरे लिए बहुत ज़हमतें उठाई हैं। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ फरमा और ज़ुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा। क्या तुम पहले कसरे पोतीफार के निगरान थे? तुम्हें कैसे मालूम? ये जवान तुम्हें जानता है। क्या तुम मुझे जानते हो? क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते हो? क्यों अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ जाते? मैं बचपन में तुम्हारी चोरी का शाहिद रहा हूं और जवानी में तुम्हारी जुल्म और ज्यादती का। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मैं वही बच्चा हूं जो तुम्हारी इस कैद का बाइस बना था। कसर पुतीफार, खजाना कसर, कुछ याद आया? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मैंने कसम खाई थी कि तुमसे इंतकाम लूंगा। इंतकाम लूंगा। मुझसे बचकर रहना। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। खौफ है तो इस बात का कि जिस राह पर तुम गामजन हो वहां हलाकत के सिवा कुछ नहीं। माजरा क्या है? कुछ नहीं, मेरे और नेनेफर के माजी से मुतालिक बात है। ये कौन है?
इनका जुर्म क्या है? इन्हें सबसे अलग क्यों रखा गया है? पता नहीं, कल लाए गए हैं। यकीनन इनका जुर्म संगीन हो। इनके चेहरों से शरारत तो नहीं टपकती? हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों। हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुजदिली और नाअहली ना होती तो आमुन होता अब तक मर चुके होते, और हम दोनों ही आला ओहदों पर फाइज हो चुके होते, और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम आमुन होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा, और तब हम आजाद हो जाएंगे। मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शरीके जुर्म हैं जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे। कौन है वो? बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जो ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहां से निजात पा लूंगा, और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो, तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो। मुझे उन पर यकीन है। पूरा भरोसा है उन पर। हाँ, पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनारूस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। आली जनाब, अफसोस के ना आमुन होतब और ना ही उनके अहले खाना के साथ कोई भी हादसा पेश आया है। आली जनाब, आपको किसकी भी कुछ खैर खबर नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो गायब है? आली जनाब, जैसे उसे आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई। उसे तलाश करना होगा। पहले कसर के जंजानों में अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी सूरत में भी उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जहाँ कहीं उसका सुराग मिले उसे वहीं हमेशा के लिए खामोश कर दो।
बसूरत दीगर अगर आमून को पता चल गया कि ये इक़दाम कत्ल हमारी जानिब से था तो जानते हो क्या कयामत खड़ी होगी। अब तक अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो इसका मतलब ये है कि यानी अभी किसी को भी असल मामले की खबर नहीं, और अगर आपोपीस गिरफ्तार हो गया है तो उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। आप फिक्र ना करें आली जनाब, उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, जहां भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नीमी साबू, नीमी साबू। जी 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 आली जनाब। ये क्या है? कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहा हूँ जुज़ार सिफ के लिए। ये भी मेरी तरफ से कीदामन को देना और उसे मेरा सलाम कहना, और कहना कि युजार सिफ को निहायत अजीम व मोहतरम रखी और उम्र ज़िंदान की इस्लाहात के ज़मन में उनसे बैरमन हो, क्योंकि वो इस कम उम्री के बावजूद निहायत ही माहिर और तजुर्बेकार और दाना और हकीम है। जी ज़रूर ज़रूर आली जनाब, ज़रूर ज़रूर।